इधर इंदौर से भी बड़ी खबर, जहां पर युवती को इंजेक्शन लगाने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी किशोर कोरी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। 2 सफाई कर्मियों से उसने संक्रमित खून खरीदा था। MRTV अस्पताल के 2 सफाई कर्मियों से उसने खून खरीदा। लोकेश कंडार और शैलेंद्र चंदेल के जरिए खून खरीदा गया था। लोकेश की पत्नी संगीता मेडिकल वेस्ट से उठाकर उसे लेकर आई थी। संक्रमित खून का इंजेक्शन संगीता लेकर आई थी और एक दिन फ्रिज में रखकर दूसरे दिन युवती को इंजेक्शन लगाया गया। आरोपी किशोर कोरी ने रोहन आकाश को सुपारी दी। सुपारी देकर इंजेक्शन लगवाया था। आरोपी ने तमिल फिल्म देखकर यह साजिश रची थी। इंदौर के धान गली में इंजेक्शन लगाया था और पुलिस ने शैलेंद्र, लोकेश और संगीता को अरेस्ट किया है। रोहन और आकाश की तलाश जारी है। तो एक दिन फ्रिज में रखकर युवती को इंजेक्शन लगाया, इन्फेक्टेड इंजेक्शन लगाया गया और ये फिल्म देखकर ये साजिश रची गई है। निहारिका हमारी सहयोगी और शुद्ध जानकारी के साथ इस खबर पर हमारे साथ इंदौर से लाइव जुड़े। निहारिका, बहुत ही अजीबोगरीब मामला, फिल्म को देखकर एक तरीके से साजिश रची गई। पूरा मामला भी बताइए, आगे क्या कार्रवाई हुई ये बताइए और साथ ही ये बताइए कि क्या वजह रही है इस तरीके की साजिश रचने की। देखिए, आपको बता दूं, ये करीब 12 मार्च का मामला है, जिसके बाद से लगातार पुलिस इस मामले के आरोपियों को ढूंढ रही थी। दरअसल मामला कुछ इस प्रकार का था कि इंदौर का एक हिस्ट्री शीटर बदमाश है, उसने एक युवती को संक्रमित खून का इंजेक्शन लगा दिया था, जिसके बाद पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी। आखिरकार पुलिस के वो हाथ लगा और पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो हाल ही में उसने ये बात कबूली है कि उसने जो युवती है उसको संक्रमित खून का इंजेक्शन लगाया था। पहले जब पुलिस के सामने उसने ये मामले को कबूला था, तब उसने कुछ इस प्रकार से कहा था कि इंदौर का एक मंदिर है जहाँ पर एक भिखारी रहता है, उसको शराब पिलाकर उसका खून निकाला और फिर युवती को लगाया। लेकिन जब मामले का खुलासा हुआ तब कुछ इस प्रकार से सामने आया कि इंदौर का एक जाना माना अस्पताल है, MRTV अस्पताल, वहां पर काम करने वाले 2 सफाई कर्मियों के से उसने सौदा किया और उसके बाद उनसे खून खरीदा। जब उनसे खून खरीदने की बात आई तो उन्हीं में से, उन सफाई कर्मियों में से ही एक की पत्नी जो थी संगीता, वो भी उसी हॉस्पिटल में काम करती थी। ऐसे में जब जहाँ मेडिकल वेस्ट रहता है वहां जाकर संगीता जो है वो इन्फेक्टेड यानी कि संक्रमित खून का इंजेक्शन लेकर आई। जब इंजेक्शन लेकर आई तो उसके बाद उन लोगों ने उस इंजेक्शन को एक दिन फ्रिज में रखा और उसके बाद अगले दिन उस इंजेक्शन को युवती को लगवा दिया। युवती को लगवाने की प्रक्रिया भी उन्होंने खुद से नहीं की, बल्कि 2 जो आरोपी थे, रोहन और उसी के साथ आकाश, रोहन और आकाश को सुपारी दी और उनसे वो इंजेक्शन जो है वो युवती को लगवाया। उसके बाद से लगातार पुलिस इन लोगों की तलाश कर रही थी, जिसके बाद पुलिस ने हाल ही में शैलेंद्र को भी और साथ ही में लोकेश और संगीता को भी, जो कि तीनों MRTV अस्पताल में काम करते हैं, जिन्होंने 15,000 रुपयों में इस खून का सौदा किया था, उनको गिरफ्तार कर लिया है। उनसे भी पूछताछ शुरू कर दी है। लेकिन अभी तक जिनको सुपारी दी थी, रोहन और आकाश, उनकी तलाश जो है वो पुलिस नहीं कर पाई है, जिसके चलते उनकी तलाश जारी है। अब इस मामले में ये हुआ क्यों या इसका कारण क्या था, इस मामले में पुलिस फिलहाल जांच कर रही है, क्योंकि अभी तक ये जो भी मामला था ये सामने नहीं आया था। पुलिस जो लोग थे उन लोगों ने कबूला नहीं था कि इस तरह का कोई घटना जो है वो हुई है, जिसके बाद अब जब ये मामला पूरा सामने आया है तो उसके बाद से लगातार पुलिस जो है इस मामले में कार्रवाई कर रही है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी तक 4 लोग जो है वो कुल, यानी कि किशोर जो कि खुद एक आरोपी है और उसी के साथ MRTV अस्पताल से अन्य 3 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जो 2 सुपारी वाले आरोपी थे, जिनको सुपारी देकर इंजेक्शन लगवाया है, उनकी तलाश पुलिस कर रही है। बिल्कुल। और निहारिका, जैसा आप बता रही हैं कि ये तमाम लोग इसमें शामिल थे, अस्पताल के जो स्टाफ था वो भी इसमें जुड़ा हुआ था, निहारिका, लेकिन ये अपने आप में एक बड़ा अलग सा और अजीबोगरीब मामला है। तो क्या ये जो कर्मचारी है, अस्पताल के कर्मचारी, क्या ये पहले भी इस तरह की घटनाओं में इन्वॉल्व रहे या कितना इन्हें रुपया दिया गया या रुपया देने की बात कही गई, क्या इसकी जानकारी? देखिए, शैलेंद्र और लोकेश जो है ये दोनों ही काफ़ी समय से MRTV अस्पताल में सफाई कर्मी है और ऐसे में ही इनमें से एक की पत्नी है संगीता, जो कि कुछ समय पहले से यहाँ पर सफाई कर्मी है और यहाँ पर सफाई का काम करती है। ऐसे में ये दोनों जो लोग हैं इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सफाई का काम जो था वो इंदौर के इस MRTV अस्पताल का निर्भर करता है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया काफ़ी पुराने लोग हैं। इस तरह का कोई भी मामला इनका आज तक ऐसा सामने नहीं आया था, लेकिन MRTV अस्पताल में इस तरह का मामला होना काफ़ी
संवेदनशील है और बिल्कुल। साथ ही में काफी परेशान करने वाला है, क्योंकि कई मरीज वहां पर जो MRTB अस्पताल है वहां पर इलाज कराने जाते हैं और ऐसे में 15,000 रुपयों में अगर एक संक्रमित इंजेक्शन का सौदा इस तरह से होता है तो ये मामला जो है मात्र हॉस्पिटल की 15,000 रुपए व्यवस्था में पर और अस्पताल के सेफ्टी और स्टाफ ने आदमी इस के साथ पूरी घटना को अंजाम दिया है। ऐसे में किसका विश्वास अब अस्पताल पर हो सकता है, वहां पर कर्मचारियों पर हो सकता है, ये भी सोचने वाली बात है। हालांकि इस मामले का खुलासा जल्द हो जाएगा। निहारिका, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।